नमस्कार, राजभूषण के साथ आप देख रहे हैं संपर्क आप तक। अभी मैं मौजूद हूँ पटना जिले के मसौढ़ी के वार्ड नंबर 18, जहाँ के वार्ड पार्षद रिंकू कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। आज 6-7-8 महीने वार्ड पार्षद बने हुए हो गया इनको। इनके मन में अपने क्षेत्र के लिए क्या योजना है, और साथ ही इससे पहले के टर्म में कुछ समय पहले इनकी पत्नी भी वार्ड पार्षद रही है, तो उस समय जनता को क्या परेशानियां यहाँ के क्षेत्र के लोगों से आती थी उभर करके, और आज किन बिंदुओं पर काम हो रही है, इस पर हम जानेंगे रिंकू कुमार जी से। रिंकू कुमार जी, हमारे चैनल पर आपका सर्वप्रथम स्वागत है। हमारे दर्शक को आप अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं रिंकू कुमार वार्ड नंबर 18 पार्षद हूँ। रिंकू जी, सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती है जिस पर कि आप लोगों को कार्य करना होता है। इस बार बहुत ही जनता विश्वास के साथ आपको फिर से जीत का सेहरा दी है। पहले आपकी पत्नी यहाँ की वार्ड पार्षद थी कुछ समय, तो अब इस बार जनता आपको जीत का सेहरा दी, आप कैसा अनुभव करते हैं और आगे किन बिंदुओं पर आपका फोकस है कार्य करने का? जनता हमें फिर मौका दी है, इसके लिए मैं अपने जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हमें फिर दोबारा मौका दिया है। और मैं जनता का जो भी मकसद है उसको मैं ज़रूर पूरा करूँगा और अपने क्षेत्र में विकास का हर संभव प्रयास करूँगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। रिंकू जी, सरकार की विभिन्न योजनाएं जैसे कि वृद्धा पेंशन योजना होता है, विधवा पेंशन योजना होता है, विकलांगता होता है, इन बिंदुओं पर आपके क्षेत्र की क्या स्थिति है? हमारे वार्ड में करीब लोगों का पेंशन हम बना चुके हैं, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, और जितनी भी हमारे पास जो लोग आते हैं उनका सभी का पेंशन बन जाता है। अभी आपको अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए, जहाँ बरसात का भी समय अभी आ रहा है, नाले की साफ सफाई हो गई है और कहीं जहाँ पानी लग रहा है वहाँ के लिए क्या योजना है आपके मन में? ऐसे तो मेरे वार्ड में कहीं विशेष पानी अभी कहीं जल जमाव नहीं है। मुख्य रूप से हमारे वार्ड में एक नाली है जो मेन रोड से आपका संगतपुर तक जाती है। उसी नाली का थोड़ा हमारे यहाँ मुख्य जन समस्या है पानी का, जिसका कि हम लोग प्राकलन बना रहे हैं। उम्मीदता लगता है कि अक्टूबर से नवंबर तक उसमें काम लग जाएगी। इस बरसात में थोड़ा कठिनाई तो हम लोगों को होगी, लेकिन नवंबर तक हम लोग इससे निजात पा लेंगे। सरकार की और भी योजना, हर घर जल का नल का जल, और इसको लेकर के आपके क्षेत्र में किस तरह कार्य हुए हैं? नल जल का काम तो मेरे क्षेत्र में हुआ है, मगर यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पानी का जो टंकी बना उससे इतना ज़्यादा लोड है कि प्रेशर का यहाँ प्रॉब्लम रहता है नल जल में, जो कि हर घर में पहुँच नहीं पाता है ढंग से, जिसका कि हम लोग शिकायत किए हैं। देखिए उसका आगे समाधान आगे अधिकारी लोग निकालने के लिए आधा तो किए हैं, उसका हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब निकालते हैं। हम लोग उसके लिए आवेदन दिए हैं। अभी तत्काल में ही एक योजना आ रही है सरकार की, हर जगह पर कैमरे की व्यवस्था की जाएगी वार्डों में, तो इस पर आपके यहाँ से किस तरीके से कार्य किया गया है आपके क्षेत्र में? बोर्ड मीटिंग में हम लोग का पास हो चुका है कि कैमरा लगाना है। अभी हम लोग जगह चयनित करके नहीं दिए हैं। जगह चयनित करने के लिए हम लोग के मीटिंग से ऑर्डर मिला है कि आप लोग अपना अपना जगह का चयनित करके आप लोग अपना पैड पर लिख के दीजिए, तो अगले बोर्ड मीटिंग के पहले हम लोग लिख के देंगे, उसके बाद उसका आगे कार्य बढ़ेगा। रिंकू जी, यहाँ मसौढ़ी नगर परिषद के जो भी कार्यपालक हैं और यहाँ जो भी चेयरमैन हैं, उनसे आपके ताल्लुक कैसे हैं, कैसे संबंध है, कैसा व्यवहार है, उनको लेकर के आप क्या कुछ कहेंगे अपने क्षेत्र के अधिकारियों से? हमको तो यहाँ के अधिकारी से भी बहुत बढ़िया संपर्क है और अच्छे हैं, तो जो काम करने के लिए तत्पर ही रहते हैं। तो नए वाले जो आए हैं अधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, उनसे विशेष संपर्क अभी नहीं हो पाई है, लेकिन अच्छे ही होंगे, अधिकारी हैं तो काम करवे करेंगे। और यहाँ के मुख्य पार्षद भी बहुत अच्छी हैं, उनसे भी मेरा बहुत बढ़िया संबंध है। खास करके आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या कुछ कहेंगे? जैसे कि कहा जाता है कि जनता और सरकार दोनों का साथ अगर नहीं हो तो विकास नहीं होता है, तो आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या कुछ कहेंगे हमारे माध्यम से? जनता को हम यही कहेंगे कि स्वच्छता के नाम पर कि भाई गंदगी रोड पर गली में न फेंके। डोर टू डोर जो कचरा वाला जाता है उसको सुबह में ही कचरा दें और अपने कचरा को एक बाल्टी में रखें और उसको कचरा वाले को समय से उसको दें। बाकी अगर नहीं जाए तो हमें कंप्लेन करें, हमारे पास सूचना दें, उनके घर तक डोर टू डोर वाला पर डे प्रतिदिन जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि हमें सूचना दें, तो बहुत सारे
नेता लोग जो होते हैं, कहा जाता है कि चुनाव जीतने के बाद जनता से मिलते नहीं हैं, मुखातिब तक नहीं होते हैं। तो अगर किसी जनता को कोई परेशानी होती है या कोई कार्य नहीं होता है, तो उस परिस्थिति में आपसे कैसे मुलाकात होगी जनता को क्या कुछ कहें? देखिए, बात यह है कि आदमी का कोई भी पार्षद है, हम ही प्रतिनिधि हैं, तो 24 घंटा मैं फ़ोन से सभी जनता को सेवा देने के लिए 24 घंटा तत्पर हूँ। ऐसे मुख्य टाइम मेरा सुबह 2 घंटा और शाम में 2 घंटा मैं आवास पर ही अपने घर पर रहता हूँ। अगर हमको फ़ोन से भी सूचना देंगे तो मैं उनके घर आकर उनकी समस्या को दूर करने की जिम्मेवारी लेता हूँ और उनके घर जाके मैं उनका मैंने समस्या को दूर करूँगा। और बाकी टाइम तो भाई मेरा भी कुछ बिजनेस है, धंधा है, तो हम बाकी टाइम तो अपने धंधा में रहते हैं, लेकिन फ़ोन सुविधा 24 घंटा उपलब्ध है। जैसा कि हमने देखा कि रिंकू कुमार जी का साफ स्पष्ट तौर पर कहना है कि मैं बहुत बड़ा राजनेता या नेता नहीं हूँ, एक वार्ड पार्षद हूँ, जो कि अस्थायी निवास वार्ड पार्षद होने के नाते वार्ड में ही मेरा है। इसलिए कोई भी जनता को हमारे क्षेत्र की किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर होती है तो ऐसा नहीं है कि मैं राजनेता हूँ बहुत बड़ा कि मैं अपने क्षेत्र से बाहर रहता हूँ। हर परेशानी को लेकर के जनता हमारे पास किसी भी समय आ सकती है, मोबाइल से सूचना कर सकती है। जहाँ तक यथासंभव मेरी मदद की आवश्यकता होगी, मैं स्वयं जा करके उसकी परेशानियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। और साथ ही हमारे क्षेत्र के जो भी अधिकारी हैं नगर परिषद के, चाहे वो चेयरमैन साहब हो या फिर कार्यपालक अभियंता हो, सभी से ताल्लुक अच्छे हैं और चाहते हैं कि हम मिलजुल करके अपने क्षेत्र का विकास करते रहें। आप बने रहिए राजभूषण के साथ। कैमरा पर्सन को देखिए।